श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 38 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य जिनका अवतार अवतार कर्माणि कार्यकलाप गायंती महिमा का गायन करते हैं निसंदेह अस्मत् आदयः हम जैसे व्यक्ति न नहीं यम जिनको विदंती जानते हैं तत्वेन 100% उसी रूप में तस्मै उन भगवते भगवान श्री कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ। अनुवाद। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें आगे बैठना चाहिए। अगर हम लेट आते हैं और आगे जगह नहीं हो तो पीछे बैठे, तो पहले से ही पीछे बैठते तो हम पीछे क्यों बैठना चाहते हैं, आगे बैठना चाहिए। समझ रहे हैं? यहाँ कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपका वाहन 10 फुट दूर रखिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आगे आ सकते हैं। आगे बैठना हमेशा अच्छा माना जाता है। जगह नहीं हो, लेट आए तो पीछे बैठना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आगे बैठना चाहिए। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि ना तो हे नारद तुम लोग, ना ही भगवान शिव, ना ही मैं, हम उनको नहीं जान सकते, है ना। किनको नहीं जान सकते? भगवान को नहीं जान सकते, भगवान की महिमा को नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक आनंद को नहीं जान सकते, तो फिर अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। और फिर आगे कहते हैं हम लोग तो उनकी बुद्धि से मोहित हो, उनकी माया से मोहित होके इस भौतिक जगत को थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, वो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार, वास्तविकता में नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत जान पाते हैं। पूरी तरह से तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बात कल के श्लोक में हमने सुनी थी। आज के श्लोक में ये बताया जा रहा है कि यद्यपि अगर हम भगवान को ढंग से समझ भी नहीं पाए तो भी उनकी महिमा का गायन तो करना ही चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे हम यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, तो हो सकता है कि मैं अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ हूँ, लेकिन बैठने का तात्पर्य क्या है? अपना शुद्धिकरण, कि मेरे शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम लोग कोई भी पूरी तरह से, हम जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि हमने पूरी तरह से स्वरूपतः समझ लिया है, लेकिन भगवान की कीर्ति का गायन करने से
हमारा शुद्धिकरण होगा और हम कुछ हद तक भगवान को समझ सकते हैं, कुछ हद तक। इसलिए हमें भगवान की महिमाओं का गायन करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यस्यावतार कर्माणि, यस्य मतलब जिन भगवान के, यस्य अवतार और कर्माणि, अवतार मतलब उनके अवतार, जब वो अवतार का मतलब जो जब भगवान जगत में आते हैं, जब इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अपने धाम में भगवान रहते हैं तो उन्हें अवतार नहीं कहा जाता है, लेकिन जब अपने धाम से नीचे आते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। जब नीचे आना उसका मतलब अवतरित होना। तो भगवान के अवतार और उनके क्रियाकलापों को, कर्माणि मतलब क्रियाकलापों को, गायंती ही अस्मत् आदय, गायंती मतलब उनकी क्रियाकलापों के और अवतारों की महिमा का गायन करते हैं। कौन? अस्मत् आदय, हम जैसे देवता, हम जैसे लोग भगवान के अवतारों के और भगवान के कार्यकलापों की महिमा का गायन करते हैं। भगवान को कार्यकलापों की महिमा का गायन करते हैं कौन लोग? हम जैसे देवता। न यम विदंती तत्वेन, यद्यपि न यम, यम मतलब उन भगवान को, न विदंती हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कैसे? तत्वेन स्वरूप से या ढंग से या सत्य में या अच्छी तरह से हम उन भगवान को नहीं जानते हैं। ऐसे भगवान को तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं हमें? ओरिजिनल प्रोसेस बता रहे हैं। ओरिजिनल प्रोसेस क्या है? भगवान को जानने का ओरिजिनल प्रोसेस क्या है? श्रवण और कीर्तन। क्या कह रहे हैं? गायंती। दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक है भौतिक जगत के सृष्टि होने के बाद जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे हम कोई व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, नवरात्र का व्रत करते हैं, गंगोर का पूजन करते हैं, है ना, पूनम का व्रत करते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हैं। ये सब क्रियाएं प्रायः सृष्टि होने के बाद की हैं। कब की हैं? सृष्टि होने के बाद की हैं। लेकिन भगवान के गायन और श्रवण आध्यात्मिक जगत की क्रियाएं हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ओरिजिनल प्रोसेस बता रहे हैं। ये ओरिजिनल प्रोसेस है। ध्यान करना, प्राणायाम करना, अष्टांग योग करना, कर्म योग करना, ज्ञान योग करना, ये सब सृष्टि होने के बाद की क्रियाएं हैं। लेकिन भक्ति योग श्रवण और कीर्तन पे जो आधारित है वो आध्यात्मिक जगत से चली आ रही है। सृष्टि होने के पहले भी श्रवण कीर्तन हो रहा था और वो ही प्रोसेस ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं ना। इतनी पुरानी ऑडियो क्लिप हमें मिल रही है। जैसे हम कोई वीडियो पे, हमारे मोबाइल पे कोई 100-150 साल पुराना, जैसे आते हैं मोबाइल पे कुछ कुछ फिल्म आती है कि 150 साल पहले वृंदावन कैसे लगता था, देखी होगी आपने। बहुत पुराना सब कुछ, इतना पुराना पुराना, तो हमें देखना पसंद आता है कि इतना पुराना वृंदावन देखो कैसा लगता है। तो उसी प्रकार से ये जो ऑडियो क्लिप है ब्रह्मा जी बता रहे हैं कितने सालों पुरानी है? करोड़ों साल पुरानी है। और क्या कह रहे हैं? गायंती, हम भगवान की महिमा का गायन करते हैं। इतनी ऑडियो क्लिप हमें, इतनी पुरानी ऑडियो क्लिप मिली है, करोड़ों साल पुरानी ऑडियो क्लिप मिली है। तो ये श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ते हैं, शंका करने में आ सकती कि ये जो भी भगवान का वर्णन करते हैं इसका मतलब भगवान को जानते होंगे। तो जो भी वर्णन कर रहे हैं वो भगवान को जानते होंगे। जैसे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं ना, 2 अध्यायों से भगवान का पूरा वर्णन कर रहे हैं, कैसे भगवान की सृष्टि लीला होती है, सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को। तो जो भी भगवान के बारे में बोलता है इसका मतलब जानता होगा। तो उसके जवाब में कह रहे हैं नहीं, जरूरी नहीं है। भगवान को जाने बिना भी जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पूरी तरह से जानते हैं। लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? हमारे खुद के शुद्धिकरण के लिए। देखिए, हम जो भी भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं
भगवान को उनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान को खुद को अपना आनंद प्राप्त हो जाता है ना। वो आत्माराम है, वो सभी अपने आप ही आनंद प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर क्या हम भक्ति नहीं करें? नहीं, भक्ति करने से हम अपने आप को ही शुद्ध कर रहे हैं। भक्ति करने से क्या कर रहे हैं? हम अपने आप की शुद्धिकरण के लिए भक्ति कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये समझना चाहिए शुद्धिकरण किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? क्या हम जो कीर्तन कीर्तन करते हैं, क्या भगवान अपने आप को प्रसन्न करने के लिए खुद कीर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज हम कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को फूल माला पहना रहे हैं, या भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये सब काम तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में बहुत अच्छी तरह होता है। हम कौन कितना अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन जब हम ये करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं और उसके फलस्वरूप हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति समझे कि भाई भगवान को तो आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं तो ऐसे भी कर सकता हूं। नहीं, हमें बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से करना चाहिए। श्रवण कीर्तन सेवा सब बड़े भाव से करना चाहिए, क्योंकि इससे हम भगवान को तो प्रसन्न करेंगे ही करेंगे और खुद भी शुद्ध होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सस्ते संवरते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, है ना। अगर हम बहुत अच्छा मेकअप करेंगे, अच्छी तरह सजेंगे सवेरेंगे, तो कांच में किसको देखेंगे? अपने आप को देखेंगे। तो कांच में हमें क्या लगेगा? हम कितने सुंदर हैं। और वही हम भद्दा मेकअप करेंगे और ढंग से मेकअप नहीं करेंगे तो कांच में कैसे लगेंगे? भद्दे लगेंगे। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से हम खुद ही सुंदर हो जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को तो जरूरत नहीं है, क्या करने की जरूरत है। नहीं, भगवान का एक कांच की तरह है, उनको करने से हम शुद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिर की सेवा आप कितनी अच्छी करोगे, कितना अच्छा मंदिर मार्जन करोगे, उससे आप खुद शुद्ध होंगे, खुद आपका हृदय शुद्ध होगा। इसलिए समझना चाहिए मेन बात क्या है? हमारा भाव होना चाहिए शुद्धता का। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी ने इतनी सब बातें बता रहे हैं, ऐसे सृष्टि होती है, ऐसे महत्त्व, अहंकार, प्रकृति के 3 गुण। लेकिन इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी सबसे आखिर में क्या कह रहे हैं? मैं उनको स्वरूप से ढंग से नहीं जानता हूं, लेकिन उनका कीर्तन तो हमें करना ही चाहिए। हरे कृष्ण। समझ रहे हो बात को? यद्यपि मैं नहीं जानता उनको, लेकिन हमें कीर्तन श्रवण तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए? अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। देखिए, जो श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे, पहले हम श्रवण कीर्तन नहीं करते थे, जप नहीं करते थे, भागवत क्लास नहीं जाते थे, हो सकता है हमें ग्रंथ भी नहीं पढ़ते होंगे, तब हमारे मन में कृष्ण के लिए क्या भावना थी बताइए? क्या भावना थी? है कृष्ण भी भगवान है, एक भावना। दूसरी, मतलब इनका कहने का मतलब कि दूसरे भी भगवान है, ऐसे कृष्ण भी भगवान है। बहुत अच्छी बात बताई। और कोई बताएगा क्या भावना थी? क्या भावना थी? हमारे ये भी भावना थी कि असली भगवान विष्णु हैं, कृष्ण उनके अवतार हैं। या ये भी हमारे भावना हुई है कि कृष्ण बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति थे, बड़े महान कर्म किए हैं, है ना। कोई ये भी बोलते हैं कि कृष्ण योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं। तो अलग अलग भावना थी, लेकिन जब हम श्रवण कीर्तन में लगे तो ही तो हमें पता चला कृष्ण परम सत्य है। कैसे पता चला? जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो ही कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जान पाएंगे, पूरा नहीं, लेकिन वितना जानना भी आवश्यक है। वितना जानना ही हमारा असली धर्म है। इसलिए हमें श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। यद्यपि हम भगवान को सत्य में नहीं जानते, तत्व से नहीं जाने, फिर भी हम भक्ति के अभ्यास से जो शुरू होती है कीर्तन करने से, वो तो हमें करना ही चाहिए।
हमें फिर भी भक्ति का अभ्यास करना चाहिए कीर्तन श्रवण आदि क्रियाओं से, ये कह रहे हैं। प्रभुपाद की हम टीका पढ़ते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं साथ समान व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता में के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। क्या मतलब है इसका? ये एक श्लोक है जिसको प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो है ही, श्लोक तो लिखा है, लेकिन इसके पहले जो समझाया है वो एक श्लोक है। क्या कह रहे हैं? ये कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं स्वाद समान को स्थूल भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा श्लोक है ये? बोलिए धर्म सिंह। सेवोन्मुखे जीवादो स्वयं एवं स्मृति। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये। भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला कभी भी हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। किस बात पे बोल रहे हैं? ये श्लोक पे लिखा है गायंती, है ना। भगवान का नाम का गायन करना या सुनना हम इस भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हम। लेकिन क्या कह रहे हैं? सेवोन्मुखे ही जीवादो। सेवोन्मुख, हमारी जब जीभ और अन्य इंद्रियां सेवनमुख बनेगी, सेवा की प्रवृत्ति में लगेगी, तो स्वयं एवं स्फुरति अधः। तो स्वयं भगवान अपने आप को हमारे सामने स्फुरित करेंगे, स्वयं भगवान करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जब हमारी जीवा किस में लगेगी? सेवा में। नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा सुनना, ये हमारा मूल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? मूल प्रोसेस है। और ये प्रभुपाद आखिर में क्या लिख रहे हैं टीका में? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। मतलब क्या कहना चाहते हैं? कि जैसे जैसे भक्त आ रहे हैं यहाँ पे, ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरण लेते हैं। किसकी? ये श्रवण और कीर्तन की प्रोसेस की, श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया की। जो व्यक्ति जिस अनुपात में शरण लेता है, उस अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। समझ रहे हैं? ये यथामाम प्रपद्यन्ते का अर्थ क्या हो गया? जितना हम भगवान की भक्ति का शरण लेंगे, उसी अनुपात में भगवान हमें प्रकट करेंगे। हो सकता है हम इतने भक्त बैठे हैं यहाँ पे, हो सकता है हम में से कुछ भक्त नए आए हैं, कुछ भक्त पुराने हैं, लेकिन हम गंभीर हैं। अगर हम गुरु के आदेशों को गंभीरता से पालन करते हैं, तो हो सकता है कोई नया भक्त पुराने भक्त से जल्दी कर दे। ध्रुव महाराज ने कितने टाइम में किया था? 6 महीने में। 6 महीने क्यों? बड़े गंभीर थे, गुरु के आदेशों का बड़ा दृढ़ता से पालन किया, बड़ी तेजी से पालन किया। क्या करना है बताइए? जो जो गुरु ने कहा वो उन्होंने किया, तो बहुत जल्दी भगवान प्रकट हो गए। तो हम किस भावना से श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया को लेते हैं, उस अनुपात में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। हर एक का अपना निजी 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 प्रगति है, निजी प्रगति है। इसलिए ये जो श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया है, इसमें हमें कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली श्रवण कीर्तन के साथ साथ ये जो 4 नियमों का पालन है, कोई अवैध स्त्री संग नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई जुआ सट्टा नहीं। जब ये दोनों का संगम होता है, बड़ी कठोरता से करते हैं, है ना, तो क्या होगा? तो बहुत जल्दी हमारी प्रगति होगी, बहुत जल्दी प्रगति होगी। नहीं तो अगर हम लोग ढीले ढाले जप करेंगे, कभी मन जप करते करते बात करेंगे, गंभीरता से सुनेंगे नहीं, थोड़ी बहुत झपकियां भी मार लेंगे जप करते टाइम, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। और इसके साथ किसका संगम? सेवा का संगम। किसका संगम? सेवा का, व्यवहारिक सेवा।
कौन सी सेवा? व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब जैसे हमारे माताएं प्रभु जी यहाँ आते हैं हर रोज सुबह भोग बनाने के लिए, कुछ हाथ पैर की सेवा, प्रैक्टिकल सेवा। तो दोनों चीजें निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, सेवा भी निग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए और श्रवण कीर्तन भी नहीं चाहिए। देखिए अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, सेवा खूब करेंगे, खूब सेवा करेंगे, खूब सफाई वफाई करेंगे, खूब भोग बनाएंगे, सेवा खूब करेंगे, लेकिन श्रवण और कीर्तन बराबर हम भागवत नहीं पढ़ेंगे, बराबर हम गुरु वर्गों के प्रवचन नहीं सुनेंगे, अच्छी तरह जप नहीं करेंगे, तो सेवा करते करते हम भगवान के साथ वो भाव में आदान प्रदान नहीं कर सकते। सेवा ही भाव बन जाएगा। सेवा क्या बन जाएगा? सेवा ही वजन हो जाएगी। और अगर हम अच्छी तरह सेवा करेंगे लेकिन साथ में श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो सेवा में आनंद आएगा, सेवा में और ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। और जैसे ही सेवा में उत्साह बढ़ेगा वैसे ही श्रवण कीर्तन में उत्साह बढ़ेगा, और श्रवण कीर्तन में उत्साह बढ़ेगा, सेवा में उत्साह बढ़ेगा। इसलिए ना हमें सेवा को निग्लेक्ट करना है, लेकिन सेवा के साथ साथ श्रवण कीर्तन को भी निग्लेक्ट नहीं करना है। कोई लोग बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं। कोई लोग श्रवण कीर्तन बहुत करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं। लेकिन दोनों का आपस में बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं काफी भक्त हैं, यहाँ पे भी भक्त आते हैं डेली, जिन जिन की सेवा है, तो काफी भक्त हैं, वो लोग सेवा के टाइम पे उनकी पूरी माला नहीं हो पाती, स्वाभाविक है, क्योंकि सेवा में सुबह 4:30-5 बजेंगे तो मालाएं पूरी कैसे हो सकती है। तो अगर हम वास्तव में गंभीर हैं तो उस दिन हम 2 बजे उठ जाएं। कितनी बजे उठ जाएं? 2 बजे उठ जाएं। हफ्ते में एक दिन ही तो ऐसा आएगा, बाकी दिन जो हमारा टाइम है 3:30-4 बजे का जो भी टाइम है उस टाइम उठें। लेकिन जिस दिन हमारी सेवा है उस दिन कितनी बजे उठें? 2 बजे। जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, हर एक के अपने अपने सामर्थ्य पे है, उठ सके तो उठे अच्छी तरह। वो अगर वास्तव में गंभीर है कि मेरा श्रवण और कीर्तन अच्छी तरह जाना चाहिए, तो मैं जल्दी उठ जाऊं, अपनी माला पूरी करके फिर यहां पे आऊं सेवा करने। तो ऐसा हम इस तरह के प्रयास कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीज भगवान देखते हैं, भगवान ये सब चीजें देखते हैं। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि आप कीर्तन करने आ रहे हो तो आप बहुत बड़े बड़े म्यूजिक लेके आ रहे हो, मृदंग करताल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे बड़े बड़े टैटू लगा रहे हो और बड़े स्टाइल में दाढ़ी बढ़ा के कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन मेला कर रहे हो। ये सब भगवान, इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने आज तक इतने कोई बड़े बड़े कोई कीर्तन नहीं किए, लेकिन उनके कीर्तन अलग टाइप के थे। वो प्रवचन देते थे तो एक प्रवचन 2 घंटे से कम नहीं होता था, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बोलना शुरू करते थे और बोलते ही रहते थे। ऐसे कीर्तन करते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो कहने का तात्पर्य, भगवान क्या देखते हैं? हमारा भाव देखते हैं। अब मैं कभी कभी देखता हूँ सुरेश जी हैं, आते हैं 7:45 राधा माधव गाते हैं, तो इनके पास कोई मृदंग नहीं है लेकिन अपने हृदय से गा रहे हैं, इतने अच्छी तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, हृदय से गा रहे हैं, भगवान स्वीकार करेंगे ना। ध्रुव प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने हिरण्य नरसिंह देव जब बैठते हैं, सब लोग डर जाते हैं, है ना। सब अलग अलग स्तुतियां करते हैं, सब लोग खड़े थे वहां पे, देवता थे, सिद्ध थे, चारण थे, गंधर्व थे, लक्ष्मी जी थी, शिव जी थे, ब्रह्मा जी थे, सभी लोग खड़े थे वहां पे। सब लोग कितने होशियार थे, एक से एक क्वालिफाइड लोग थे, एक से एक योग्य लोग थे। सब लोग ने अपनी होशियारी के अनुसार भगवान को अलग अलग स्तुतियां सुनाई। फिर सबसे आखिर में किसने स्तुति सुनाई, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। सबसे आखिर में प्रहलाद महाराज ने स्तुति सुनाई, और वो सबसे पहला श्लोक ही ये बोलते हैं, बोले इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो देवता अरे असुर घर में जन्म लिया हूं, मैं आपको क्या प्रसन्न करूंगा। तो भगवान हमारी शुद्धता से, हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी कार्य करें, चाहे मंदिर में सेवा करें, चाहे फूल बनाएं, चाहे प्रवचन दें, चाहे हम कीर्तन करें, चाहे हम जप करें, ये सब कैसे होना चाहिए? ये भाव से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? भाव से होना चाहिए। अगर हम संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो खाली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, फिर कीर्तन के टाइम पे हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। देखिए शिवास आंगन में शिवास ठाकुर के घर में कीर्तन हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, पूरी रात कीर्तन चलता था। तो शिवास ठाकुर के खुद के बेटे की मृत्यु हो जाती है रात को घर पे कीर्तन के टाइम पे, है ना। उनकी पत्नी रोने लगती है तो शिवास ठाकुर के बिल्कुल आवाज मत करो, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारे रोने रुलाने से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं गंभीरता, इसे कहते हैं एकाग्रता। हम जो भी प्रोसेस करें, कोई भी प्रोसेस, हमें उसमें हृदय लगाना चाहिए।
मन लगाना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो अच्छी तरह प्लानिंग करके करें। आज मेरी ग्रुप की सेवा है भोग बनाने की, तो मैं अच्छी तरह से करूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस बात को समझना चाहिए। तो ये पॉइंट हम समझ रहे हैं यहाँ पे। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट क्या है? श्रवण और कीर्तन को निग्लेक्ट नहीं करना है, नहीं करना है। कुछ हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी भक्ति क्रिया के प्राण हैं। क्या है? प्राण। इनको हम नहीं छोड़ सकते। वो है जप करना, भागवत पढ़ना, है ना, ग्रंथों का वितरण करना। प्रभुपाद प्रभुपाद चाहते थे कि उनके हर एक आंदोलन में हर एक व्यक्ति ग्रंथों का वितरण करे। हो सकता है बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लेवल में सबको करना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणों का आंदोलन है। ये ब्राह्मणों का आंदोलन है। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान का प्रचार करता है। तो हो सकता है हम 3 घंटा नहीं कर सके, 4 घंटा नहीं कर सके, तो अपने हिसाब से 1 घंटा कर ले, लेकिन करना चाहिए। कुछ चीजें हमारे प्राण हैं, हमारी भक्ति क्रिया के प्राण हैं। भागवत पढ़ना, ग्रंथों का वितरण करना, हरि नाम करना, हरि नाम सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, ये अगर हम कमजोर हो गए तो हम लोग ढीले पड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात समझनी। कुंती महारानी क्या कहती है? शर्मंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णस स्मरंती नंदंती तवे हितम जना त एव पश्यंती अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। क्या कह रहे हैं कुंती महारानी? शर्मंती मतलब सुनना, गायंती मतलब गाना, गृणंती मतलब जप करना, श्रवंती गायंती गृणंती अभीक्ष्णस हमेशा, स्मरंती स्मरण करना, नंदंती नंदंती मतलब अगर हम नहीं कर पा रहे दूसरा कर रहा तो दूसरे के करने पे खुश होना। क्या होना? खुश होना। हम नहीं कुछ काम कर पा रहे, कुछ सेवा हम नहीं कर पा रहे, कोई अविद्या के कारण, अयोग्यता के कारण, तो दूसरा भक्त कर रहा है तो उसे देख के भी खुश होना, एप्रिशिएट होना, इससे भी भव प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, ऐसा व्यक्ति जो करता है, पश्यन्ति अचिरेण बहुत जल्दी देखता है। क्या देखता है? आपके चरणों को। और आपके चरणों को देखने का मतलब भव प्रवाहो उपरमम, उसके जो भव का प्रभाव है, जो जन्म मृत्यु का जो उसका लहरें हैं ना, वो उसके जीवन में रुक जाएगी। ये कुंती महारानी कह रही है। और कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में अलग अलग भगवान के अवतरण होने के कारण बताए थे। कोई लोग कहते हैं कि आप राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए आए, कोई लोग कहते हैं कि आप असुरों को भार कम करने के लिए आए, कोई लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आए। लेकिन असली प्रोसेस, असली पता है क्यों आए आप? ऐसे कुंती महारानी कहती है भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्मणि श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। ये श्लोक याद है? भवेस्मिन् क्लिश्यमाना नाम अविद्या काम कर्म भी। ये श्लोक हमने चामुंडा में कहा था, भागवत क्लास में, चामुंडा में चलती थी तब क्लास, कि आप आते हैं श्रवण के प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। किसके लिए आते हैं? भक्ति की क्रिया जो श्रवण और स्मरण पे आधारित है, उस भक्ति के धर्म को स्थापित करने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो ये जो भक्ति का धर्म है, जो श्रवण और कीर्तन से शुरू होता है, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन हम गायन तो करते हैं। हम मैं नहीं करता हूं, हमारे जैसे सभी देवता आप भगवान की महिमा का गायन करते हैं। भगवान कितने साल पहले आए? भगवान कृष्ण कितने साल पहले भूमि पे प्रकट हुए? 5,000 साल पहले, ठीक है, 5100 साल पहले। भगवान चले गए ना अभी तो, लेकिन अपनी लीलाएं छोड़ के गए। क्या छोड़ के गए हैं? लीलाएं। क्यों छोड़ के गए? कि ये लीलाओं के बारे में जो स्मरण करेगा, जो इनका गान करेगा, वो कल्याण हो जाएगा। तो ये लीलाएं क्यों छोड़ के गए? कि इन लीलाओं का गुणगान होना चाहिए, इसलिए ही छोड़ के गए हैं कि आने वाला समाज इन लीलाओं का गुणगान करेगा। आने वाली मानवता का समाज तो अपने आप ही लीलाओं का गुणगान करने मात्र से भव प्रवाह हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ये इसलिए छोड़ के गए हैं। और ब्रह्मा जी क्यों इस बात को बता रहे हैं? ब्रह्मा जी आदर्श हैं। ब्रह्मा जी यद्यत आचरति श्रेष्ठस, वो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाले मनुष्यों का धर्म ही होना चाहिए श्रवण और कीर्तन करने की, उसका धर्म होना चाहिए। देखिए, कोई भी समाज का बड़ा व्यक्ति को वो काम करना चाहिए कि आने वाले लोग उसका अनुसरण करें।
ये बड़े व्यक्ति की ड्यूटी है। तो अगर हम घर में श्रवण कीर्तन की क्रियाएं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे भी देखेंगे कि मेरे माँ बाप भी श्रवण कीर्तन करते थे, तो वो भी कभी ना कभी करेगा। ये पूरा एक ब्रह्मा जी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो बता रहे हैं भाई ये प्रोसेस है, ये करना चाहिए, है ना। ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी की, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे भगवान को, बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जो लोग भगवान का श्रवण कीर्तन में नहीं लगेंगे, वो लोग समझने की बात दूर है, वो लोग अपराध और करेंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भगवान के वंश का नाश इसलिए हुआ कि भगवान ने धृतराष्ट्र के सब बच्चों को पाप से मरवा दिया, इसलिए ब्राह्मणों के श्राप से भगवान के कुल का नाश हो गया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो क्या समझते हैं कि भगवान ने अन्याय किया धृतराष्ट्र के पुत्र को मरवा के, इसलिए ब्राह्मणों ने श्राप दिया उनके पूरे परिवार में। तो लोग जानते नहीं कृष्ण को, अवजानंती माम मूढ़ा, भगवान को तत्व से नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया में नहीं लगते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया हमारे लिए प्राण है, इस पे कभी भी इसको निग्लेक्ट नहीं करना है। 16 माला, 4 नियम का पालन, श्रवण कीर्तन करना, नियमित रूप से जप करना, भागवत पाठ करना, ये हमें रोज करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बिजी हों। इसके लिए हमें समय निकालना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग क्या हो जाएंगे। देखिए भक्ति में 2 चीजें समझ में नहीं आती। एक तो जब डाउन होते तो समझ में नहीं आती, और जब ऊपर चढ़ते तो समझ में नहीं आती है। देखिए कभी आप लोग हवाई जहाज में बैठो, हवाई जहाज में बैठोगे ना, तो हवाई जहाज कुछ ही मिनटों में हजारों फीट ऊपर चला जाता है। तो हम कैसे ऊपर जा रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। भक्ति में भी कैसे प्रगति कर रहे हैं हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं। कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि ये चीजें मेरे जीवन से हट गई हैं। और उसी प्रकार से जब भक्ति में हम डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो कैसे नीचे जा रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। जैसे बताते उदाहरण बताते हैं, जैसे चंद्रमा है, पूर्णिमा के बाद हर रोज चंद्रमा साइज में छोटे छोटे हो जाते हैं और अमावस तक बिल्कुल दिखते नहीं हैं। तो उसी प्रकार से भक्ति में क्या होगा, धीरे 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 हम कमजोर होते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि हम अमावस के चांद बन जाएंगे, है ना। इसलिए अपने आप को चुस्त रखना है, पूरी तरह से चुस्त रखना है कि मैं कहीं भी भक्ति में इस प्रकार का, और क्या सुनना है वो भी अधिकार होना चाहिए। हर एक चीज नहीं सुन सकते हैं। भगवान की प्रेम लीलाएं, गोपियों के साथ लीलाएं, भगवान की रास लीलाएं, अगर वो लीलाएं सुन के अगर हमारी काम भावना बढ़ रही है तो वो लीलाएं मत सुनना, वो लीलाएं मत सुनना। हमारे लिए वो लीलाएं सुनने की मतलब नहीं है। भगवान की ऐसी लीलाएं जिसे सुनने से अगर हमारे हृदय में काम भावनाएं बढ़ती है तो मतलब समझ लेना ये लीलाएं हमारे लिए जहर है, अभी मत सुनना। जब हम योग्य बनेंगे तब सुनना चाहिए। इसलिए क्या चीज सुनना है उसका भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो ये कथा बोलते हैं कथाकार, ये तो सब कुछ बोल देते हैं 7 दिन में, महाराज भी बोल देते हैं, गोवर्धन भी उठाए वो भी बोल देते हैं। अरे भाई व्यक्ति का अधिकार क्या है, तो क्या बताए सिस्टम, जो सबसे पहला स्कंद है उससे सुनो, उससे सुनो। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, भगवान सृष्टि कैसे कर रहे हैं वो सुनो। धीरे 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 हम शुद्ध हो जाएंगे। उसके बाद जब हम रासलीला सुनेंगे तो हमारी काम भावना खत्म हो जाएगी। इतनी जबरदस्त है रासलीला, लेकिन हमारा अधिकार होना चाहिए। हमारा अधिकार कैसे पता चलेगा, अगर हमारे गुरु होंगे तो वो हमें बताएंगे। इसलिए व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना चाहिए। हम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल में भेजते हैं ना, फिर भी ट्यूशन क्लासेस जाते हैं ना, कोचिंग क्लासेस जाते हैं। हम भेजते हैं क्या, कोई कोचिंग में भेज रहे हैं, कोई ट्यूशन में भेज रहे हैं, आए दिन इतनी सारी क्लासेस यहाँ पे होती है। हमारे पास बुक्स हैं, स्कूल में जाते हैं फिर भी कोचिंग क्लास में जाते हैं। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु चाहिए, तो आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करने नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए हमें चाहिए। उद्धव जी के भी गुरु थे, उद्धव जी के गुरु थे। उद्धव जी कौन है जानते हैं? उद्धव जी एक नित्य सिद्ध व्यक्ति हैं। मैं आज पढ़ा था भागवत में 3रे स्कंद में, 5 साल के थे उद्धव जी। कितने साल के थे? 5 साल के। बेटा, उनकी मां बुलाती थी, बेटा नाश्ता कर लो। लेकिन उद्धव जी 5 साल के बालक भगवान की शिव मूर्तियों को श्रृंगार करते थे, भोग लगाते थे, कीर्तन करते थे। 5 साल में उनको सुध बुद्ध नहीं रहती थी कि मेरा नाश्ता करने का टाइम आ गया। हमें 9 बजे चाहिए प्रसाद, नहीं तो लेट हो जाए तो मुंह सूजने लग जाते हैं। समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? उद्धव जी की स्थिति देखिए, उनको प्रसाद के होश नहीं। कितने साल के थे? खाली 5 साल के थे।
तो उद्धव जी के भी गुरु थे। आज मैं चैतन्य चैतन्य में पढ़ रहा था, चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु को बोलते हैं कि जब से आपने मुझे महामंत्र दिया है, मैं महामंत्र जपता हूं तो मैं पागल हो जाता हूं। तो क्या मैं प्रगति कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? तो प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि व्यक्ति बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, हर एक अवस्था में उसे गुरु की आवश्यकता होती है। और हमें पूछना चाहिए, जब भी कोई डाउट हो हमें गुरु से पूछना चाहिए, है ना। पहले तो मैं यात्रा में जाता था तो गुरु महाराज से पूछता था कि महाराज हम लोग प्रयाग जा रहे हैं, कहाँ गए थे अपने लोग, प्रयाग और नैमिषारण्य, चित्रकूट जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, महाराज आपका आशीर्वाद दीजिए हम जाएं। तो महाराज बोलते थे यहाँ यहाँ जाना, यहाँ यहाँ जाना। तो यात्रा जाए, कोई डाउट हो जीवन में भक्ति से संबंधित, पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, हमें हर एक क्षण पूछना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता थी। देखिए पांडवों के पास हमेशा धौम्य ऋषि रहते थे। धौम्य ऋषि हमेशा पांडवों के पास साथ में रहते थे। कोई तकलीफ आती, भाई धर्म का, धर्म संकट, क्या धर्म का पालन करें नहीं करें, धौम्य ऋषि उनको पूरा आदेश देते थे, सलाह देते थे। तो ये चीज बता रहे हैं कि हमें हर समय ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जिस अनुपात में हम श्रवण कीर्तन क्रिया में प्रगति करेंगे, उस अनुपात में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी कोई कोई हमारे भक्त हैं, कितने साल से 16 माला कर रहे हैं, लेकिन 16 माला करने के साथ साथ वो बाहर का भी खाते हैं, तो प्रगति हो ही नहीं पा रही। वो ऐसे ही चले आ रहे हैं, वैसे ही चले आ रहे हैं, 20-25 साल से ऐसे ही चले आ रहे हैं। कुछ कुछ हमारे भक्त हैं जो 16 माला करके टीवी भी देख लेते हैं, कभी कभी बोलते प्रभु जी खाली क्रिकेट का शौक रह गया, बाकी तो सब चले गए। क्या बोलते हैं, खाली क्रिकेट रह गया, बाकी सब चले गए। अरे भाई ये भी क्यों रहा, तो प्रगति नहीं हो रही है ना, हम अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। कहां से लटके, कहां से गिरे, कौन कुछ कहावत है। आसमान से टपके खजूर में अटके, ऐसा कुछ है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो ये प्रोसेस होना चाहिए, गंभीरता सबसे बड़ी बात है। इस प्रोसेस में हमारी गंभीरता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य को शिव भगवान से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। हमें ब्रह्मा, नारद जी तथा आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों के द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कि कभी भी हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए भगवान को हम चाहें कि हमें दर्शन चाहिए और भगवान हमें दर्शन दे दें। ये तरीका नहीं है, हे कृष्ण मुझे दर्शन दो, नहीं। हम कभी भी भगवान को आदेश नहीं दे सकते कि आप मेरे दर्शन दो। यहां तक कि भौतिक चीजों के लिए भी नहीं करना चाहिए, तो आध्यात्मिक चीजों के तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे भागवत के पहले स्कंद में, तो नारद जी को दर्शन होते हैं भगवान के, और दर्शन होकर भगवान वापस अंतर्धान हो जाते हैं। तो नारद जी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इस जीवन में तुम्हें बस इतना ही दर्शन होगा, अब तुम अगले जीवन में तुम्हें दर्शन होगा। मतलब इस जीवन में जब तक तुम्हारे कषाया जब तक तुम्हारा कचरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, अब मैं दर्शन नहीं दूंगा। एक ही बार दर्शन दिए नारद जी को, उसके बाद अगले जीवन में जब वो नारद बने तब वो उनको भगवान का दर्शन हुए। मतलब कहने का मतलब, हम भगवान को ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि मेरे सामने आओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते थे कि कभी भी भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस प्रकार से सेवा करो कि भगवान आपको देखने आए। इसलिए हमारी जो क्रिया है वो है विरह भाव में भक्ति करना, भगवान के विरह में भक्ति की सेवाएं करना, भक्ति क्रियाएं करना। भगवान को प्राप्त करने का या देखने की इच्छा होती है हमारे हृदय में, ऐसा नहीं होती है, लेकिन ऐसी उत्कंठा नहीं कि बस उनके बिना ही हम मरे जा रहे हैं या फिर हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान दे भी दे दर्शन और नहीं भी दे, उनकी इच्छा है। और देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे चैतन्य, इसमें शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु 5वां श्लोक में, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम वदो कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूली सदृशम विचिंत। हे नंद तनुज, हे नंद के पुत्र, मैं तो सभी प्रकार से
इस विषय सागर में गिर चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहो तो आपके चरणों पे कोई धूली होगी, धूली मिट्टी, वो मिट्टी के साइड पे मुझे एक जगह दे देना, अगर आप चाहो तो, है ना। सदृशम विचिंत है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कि भगवान की जो चरणों की धूली है, धूली सदृशम विचिंत है, धूली के समान मुझे कोई जगह दे देना, ये भावना होनी चाहिए। मुझे जगह चाहिए ही चरणों में, ऐसे नहीं। समझ रहे हैं। और आखिरी श्लोक देख लीजिए क्या बोलते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में। आश्लिष्यवा पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापर। हे कृष्णा, क्या आप चाहो तो मुझे आलिंगन करो, या फिर मुझे आप दूसरी कोई प्रेमिका के साथ आप रहो और मुझे छोड़ दो, लेकिन आप मेरे प्राणनाथ हमेशा बने रहेंगे। तो भक्ति में चाहे कितनी ही तकलीफें आएंगी, कितनी समस्या आएगी, लेकिन भक्ति में ही क्रियाएं, श्रवण और कीर्तन पे जो आधारित है, उसे हमें जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि हमें हमारी आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम भगवान की भक्ति करने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रामाणिक भक्तों की बात मानने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं। हम भक्ति करेंगे, लेकिन आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले। मैं सीधी भक्ति करूंगा ना भगवान की, नहीं। भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, जो भगवान के सीनियर जो हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में करना चाहिए भक्ति। हमेशा हम सेफ रहेंगे, बचे हुए रहेंगे। परीक्षित महाराज देखिए, परीक्षित महाराज को पता है कि भक्ति के अलावा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि मृत्यु के टाइम पे क्या करना चाहिए। अंतिम टाइम, मृत्यु के टाइम पे व्यक्ति का धर्म क्या है, कंफर्म कर रहे हैं। अर्जुन को देख लीजिए, गीता जी में 12वें अध्याय में पहले श्लोक बोलते हैं कि जो आपकी भक्ति में लगे हैं या जो निराकार की उपासना करते हैं, उसमें श्रेष्ठ कौन है। तो क्या अर्जुन नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन कंफर्म करते कि भाई जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं ना। ऐसे हमारे अथॉरिटी से हम जो करें, हमें कंफर्म करना चाहिए, हमारे गुरु से पूछना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या सही है गुरु जी, क्या आप प्रसन्न हैं, क्या ये आपको स्वीकार्य है, ये पूछना चाहिए। इसे सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, देखिए 3 प्रकार के जो भक्त होते हैं ना, जो कनिष्ठ भक्त होता है ना, वो क्या देखता है, मैं और मेरे भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजा ना कोई, और कोई नहीं, मेरे तो भगवान है बस। वो दूसरे भक्तों से कैसा रिलेशन रखना चाहिए, दूसरे लोगों से कैसे संबंध रखना चाहिए, वो नहीं जानता है। ये कनिष्ठ भक्त की पहचान है ना। और जो मध्यम भक्त है तो वो 4 चीजें देखता है। भक्तों से कैसे प्रेम करना चाहिए, भक्तों से कैसे मैत्री करना चाहिए, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, जो निर्दोष लोग हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और जो द्वेषी है उनसे दूर रहना चाहिए। ये कौन देखता है? मध्यम अधिकारी का पद। और जो प्रथम अधिकारी होता है, सबसे सर्वोत्तम भक्त होता है, वो सब जगह भगवान को देखता है। तो भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरी है। एक व्यक्ति खाली मंदिर में ही देखता है, बाहर नहीं देखता है। एक व्यक्ति 4 तरह के से भगवान की आदान करता है, और एक व्यक्ति है वो सबको अच्छा मानता है, खुद को बुरा मान रहा है, वो देख रहा है सब जगह भगवान को देखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी से बढ़कर मध्यम अधिकारी की स्थिति पे आना चाहिए। सर्वोत्तम में अभी नहीं आ सकते हम। किसमें आना चाहिए? मध्यम अधिकारी। भगवान के भक्तों से दोस्ती करें, भगवान से प्रेम करें, जो अज्ञानी है उसको प्रचार करें, और जो द्वेषी है उससे दूर रहें। ये सब भक्ति के अलग अलग सिस्टम हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रामाणिक निर्दिष्ट भक्ति कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तत्पर मतलब बड़े आग्रह, बड़ा गंभीरता से, उत्साह से। 3 चीजें बहुत जरूरी है भक्ति में: उत्साह, निश्चय और धैर्य। बड़ा उत्साह होना चाहिए, निश्चितता कि मैं अच्छी तरह कृष्ण प्राप्ति करने के लिए प्रयास करूंगा, और धैर्य, साथ में धैर्य होना चाहिए। जो जो प्रामाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती है, त्यों त्यों श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं।
क्या मतलब कहने का मतलब, इंद्रियां जैसे जैसे शुद्ध होगी वैसे वैसे हमारी भक्ति में हमारा आनंद बढ़ेगा, हमें धीरे धीरे भगवान को अपने हृदय में देखना शुरू कर देंगे। कैसे कैसे होगा? इंद्रियां जैसे जैसे शुद्ध होगी, भक्ति में हम जैसे जैसे प्रगति करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। हमारे सबके अंदर भगवान की भक्ति पहले से ही है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हम सब कृष्ण के दंत अंश हैं, तो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है ही, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, उसे बाहर से नहीं लाना है। लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, लेकिन हम जब श्रवण की क्रिया में लगेंगे, कीर्तन की क्रिया में लगेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये बात समझनी है, प्रगति करते रहना है, अच्छी तरह नियमों का पालन करना है। खाली इतना कर लें, एटलीस्ट हम लोग 40 साल 45 साल की जो भी हमारी उम्र है, खाली इतना कर लें कि 4 नियमों का पालन कर लें। कोई नशा नहीं, कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं। दूध पी लें, क्या दिक्कत है? चाय नहीं छूट रही है, दूध पी लें, छूट सकता है। तंबाकू गुटखा पान मावा कुछ नहीं, कोई अवैध स्त्री संग नहीं, पति पत्नी भी खाली संतान प्राप्ति के लिए ही संग करें, इतना निश्चय कर लें। कोई नशा नहीं, कोई मांसाहार नहीं, प्याज लहसुन भी नहीं, और कोई प्रकार का शेयर बाजार जुआ सट्टा, इस जिसमें जुआ सट्टा हो उस प्रकार की कोई भी क्रियाएं नहीं। बस इतना तो कर लें, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम कैसे उदित होगा हमें पता नहीं चलेगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं? ये शाम तंत गतम पापम, जिसका पाप में जीवन पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके पुण्य कार्य पूरी तरह से उदित हो चुके, वो ही दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग सकता है। तो हो सकता है चीजें हमसे नहीं छूट रही हो सकता है 4 नियम में से हमसे एक नियम नहीं पालन हो सकता है 2 नियम पालन नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गंभीरता से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करेंगे। श्रवण कीर्तन प्रक्रिया में भागवत क्लास में आएंगे, भागवत ग्रंथ का गीता जी का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे छूट गया, पता ही नहीं चलेगा। पहले मैं होटल जाता था कॉलेज के दिनों में, तो प्याज होता है ना, प्याज, वो सिरके वाले प्याज होते छोटे छोटे, उस पर कुछ लाल डाल के कलर वाले हो जाते हैं, वो होटलों में मिलते हैं। तो मैं क्या करता था, वो कांटा लगा के उसमें मसाला वसाला नमक डाल के बड़ा खाता था, बड़ी टेस्टी। और हमारे पड़ोस में एक हमारे जान पहचान वाले हैं मालपानी जी, उनकी वाइफ लहसुन की चटनी बनाती थी, तो वो बोलते थे अरविंद को बहुत पसंद है लहसुन की चटनी, तो मुझे बना के भेजती थी। अब मन ही नहीं करता है, मन तो दूर की बात है, कोई व्यक्ति खा लेता तो उसके पास बैठने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती दबा रहा हूं, लेकिन इच्छा ही नहीं करती, देखने की भी इच्छा नहीं करती। तो ये बात है, भक्ति की प्रोसेस इतनी ज्यादा पवित्र करने वाली है कि भक्ति करने से अपने आप ही चले जाएगा, अपने आप चला जाएगा, मन ही नहीं करेगा। इसलिए हो सकता है नियम में हम लोग नहीं पालन कर, लेकिन एटलीस्ट भक्ति गंभीरता से करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप निकल जाएगी, हमारे जीवन से उड़ जाएगी सब। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वो केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता है। भक्ति संप्रदाय में मतलब भक्ति के संप्रदाय हैं, जैसे रामानुचार्य, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में सलीमाबाद का बहुत सुंदर मंदिर है, ओम प्रकाश जी सुना होगा आपने, सुना है? अच्छा, आपका गांव कौन सा है? हैं? किशनगढ़, अच्छा अच्छा। तो सलेम निम्बार्काचार्य प्रामाणिक संप्रदाय है, वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी पुष्टि मार्ग प्रामाणिक संप्रदाय है ना। रामानुचार्य श्रीरंगम बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी प्रामाणिक संप्रदाय। तो जब तक भक्ति संप्रदाय में आने में हम लोग हिचकिचाएंगे, कोई प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के गुरु के मार्गदर्शन भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम खाली अपने मानसिक मनोरथ से हम भक्ति को नहीं समझ सकते। हम चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन भक्ति नहीं समझ पाएंगे। भगवान गीता जी में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से आए हुए व्यक्ति ही भक्ति को समझ सकते हैं।
तभी समझ सकते हैं। अभी हमें खुद को नहीं लग रहा, जब हम ऐसी क्लास में बैठते तो हमें कुछ अलग ही संदेश मिलता है। और यही अगर हम कोई तथाकथित जो प्रोफेशनल कथाकार है, जो पैसों के लिए कथा करते हैं, उनकी कथा में सुन लेंगे और यहां सुनने में उसमें अंतर लग रहा है नहीं लग रहा है? बहुत अंतर लगेगा। वो आप खाली एक दिन, चलो ठीक है, अभी कोई भी कथाकार आएगा, खाली आप एक दिन चले जाइए उसकी कथा में, यहां सुनने के बाद अगर आप वास्तव में गंभीरता से भक्ति के नहीं होगा, आप 5 से 10 मिनट ज्यादा नहीं बैठ पाओगे। आपको लग जाएगा यहाँ पे मिश्रण है, आप समझ जाओगे यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात नहीं हो रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर वास्तव में हम गंभीर हैं तो हम समझ जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने खुद के आकलन और दार्शनिक अनुमानों से हम भक्ति अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसी कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कौन सा श्लोक है? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्व। तो खाली भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। श्री भगवान, कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को, कौन सा भक्त? विनीत भक्त। गीता जी में क्या कहते हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा तम द्वंद्व मोहा मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम। निर्माण मोहा, निर्माण अपने मान की चाहना। दो चीज समझ जाइए। कितनी चीज? पहला चैतन्य महाप्रभु का पहला श्लोक, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सबसे पहले तो ये समझ लें हमारे जीवन में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा बात क्या कह रहे हैं? अगर वास्तव में हमें सच्चा जप करने वाला बनना है, क्या बनना है? कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे? हे रामानंद राय, हे स्वरूप, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे कृष्ण प्रेम जागृत होगा। सुनना है? बोले हाँ सुनना है। तो बोलते थे अगर वास्तव में हरि नाम के द्वारा हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत करना है तो खाली 4 चीजें करनी। कितनी चीजें? 4 चीजें। से पहले तृणादपि सुनीचेन। तृण, तृण मतलब तिनका, घास का तिनके से भी सुनीचेन, अपने आप को नीच समझो। सुनीचेन, अच्छी तरह से नीच समझो। किससे? क्या है यहाँ पे भार? क्या है? हम लोग चलते हैं यहाँ पे, घास पे पैर दबा देते हैं, घास दब जाती है। घास कोई प्रतिकार करती है? नहीं। तो क्या लिखा है? तृणादपि सुनीचेन, घास से भी ज्यादा नीच समझो अपने आप को। लगता है मुश्किल है, इजी है? कैसे लगता है निराधारा माता जी? प्रभु जी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इतना ज्यादा मत बोलो आप। मैं नहीं बोल रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अपने आप को नीच समझो। दूसरा क्या कह रहे हैं? तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से अपने आप को ज्यादा सहनशील बनाओ। किससे? देखिए वृक्ष हमें बारिश में, वृक्ष हमें बरसात के पानी से बचाता है, गर्मी में हमें छाया देता है ना। वृक्ष हमें फल देता है, फूल देता है, लेकिन वृक्ष को काट के लोग हमें यहाँ भेज भी देते हैं, लेकिन वृक्ष कभी भी कुछ बोलता। एक वृक्ष में तो जान आ गई, देखा आपने, वापस पत्तियां आ गई बारिश से। वृक्ष कुछ नहीं बोलता है, चाहे कितना ही वृक्ष को आप कर लो, पत्थर मारो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन लोगों का कल्याण, ये कृष्ण और बलराम आपस में चर्चा कर रहे थे 10वें स्कंद में। भगवान कृष्ण बलराम जी को बोलते हैं देखो ये वृक्ष का जीवन तो देखो, हे भैया ये वृक्ष तो पूरा जीवन इन्होंने लोगों के लिए परोपकार ही किया है। लोग इनकी कीमत नहीं करते, लेकिन पूरा जीवन ही परोपकार में बिताते हैं वृक्ष। तो क्या कह रहे हैं? तरोरपि, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु। तीसरी बात क्या कह रहे हैं? अमानिना, अपने मान की इच्छा मत करो कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सम्मान करेगा, ये इच्छा मन में रखो ही मत। रखो ही मत कि मैं कोई मीटिंग में जा रहा हूं, या मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कोई सत्संग में जा रहा हूं, ये लोग मुझे सम्मान करेंगे,
मुझे कुछ पूछेंगे, वो इच्छा ही मत रखो, और मान ही ना। लेकिन चौथा क्या बता रहे हैं, मान देना, खुद सबको सम्मान दो। हमें तैयार रहना चाहिए सबको सम्मान देने के लिए बिना मान की इच्छा किए। तो क्या होगा ये चार करने से, कीर्तनीय सदा हरि, वो व्यक्ति हरि के कीर्तन सदैव कर सकता है। और ओरिजिनल प्रोसेस ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कीर्तन करने का प्रोसेस ही ओरिजिनल प्रोसेस है। तो अगर हम वास्तव में सदैव कीर्तन करना चाहते हैं तो ये जो श्लोक है ना, हमें अपनी तुलसी कंठी माला की गांठ बांधनी चाहिए श्लोक की। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक सबसे अंतिम अध्याय में चैतन्य चैतन्य में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये प्रेम प्राप्त करने का उपाय है। नहीं तो हम ऐसे हजारों साल नाम लेते रहेंगे, लेकिन जब तक ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, या फिर ऐसा समझ लीजिए जो व्यक्ति हमेशा नाम लेता रहेगा उनमें चार चीजें आ जाएगी, है ना। उल्टा कीर्तनीय सदा हरि, अगर हम हमेशा जप करने का प्रयास करेंगे, हमेशा श्रवण कीर्तन में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे चारों गुण हमारे में आ जाएंगे। विनीत भक्त पे हम कह रहे हैं, विनीत भक्त पे इस बात पे इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। मतलब ब्रह्मा जी हमें आदेश दे रहे हैं कि यही प्रोसेस है भगवान की कीर्ति का, भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, यही असली प्रोसेस है। और यही प्रोसेस भगवान के धाम में चलता है। गोलोकेर हरि नाम, गोलोकेर प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन, ये ओरिजिनल प्रोसेस है। बाकी जितनी भी विधियां हैं वो सब सृष्टि के बाद की, लेकिन ये ओरिजिनल प्रोसेस है जिसमें हमेशा भगवान और उनके भक्त लगे रहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं नीलम माता जी, भगवान क्या कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, ना ही मैं अपने धाम में रहता हूं, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहां रहता हूं, है ना। तो ये समझना चाहिए हमें। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। देखिए श्लोक क्या था, हम भगवान को तत्व से नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, भगवान के अवतार और क्रियाकलापों का गायन करते हैं। अब ये क्या बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि अगर हम ये करें प्रोसेस भगवान के अवतार एवं कार्यकलापों के, तो क्या होगा, अंतःकरण में भगवान की प्रस्तुति हम देख लेंगे। अच्छा, हम अभी मान लीजिए जो कुछ मैं बोल रहा हूं भगवान के बारे में, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं भगवान का स्वरूप का मुझे पता चल गया पूरा, ऐसा तो है नहीं, संभव भी नहीं है। लेकिन जो बोलने से कीर्तन और गायन तो हुआ ना, तो उससे सुनने वाले को भी लाभ होगा, बोलने वाले को भी लाभ होगा, सबको लाभ होगा। और आनंद पूर्वण भी, सुख भी मिलता है ना, सुख मिलता नहीं मिलता है। भगवान को सुनने से अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, कम से कम 1 घंटे तो टेंशन चला गया कि घर में काम वाली नहीं है, ये तो टेंशन चला गया 1 घंटे के लिए, है ना। घर में आते ही कुछ ना कुछ टेंशन चालू हो जाता है, ये हो गया वो हो गया, उसका फोन है, ये करना है वो करना है। एटलीस्ट 1 घंटा कथा में बैठे हैं तो हम लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, भगवान की गायन सुनने से, भगवान का कीर्तन श्रवण करने से। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्यान कर चुके हैं। तच्छद दान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम भक्तिया श्रुत ग्रहीतया। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे आखिरी शब्द देखिए, भक्तिया श्रुत ग्रहीतया। हमारी भक्ति किस पे आधारित होना चाहिए, श्रुत, श्रुत मतलब शास्त्रों में जो हम पढ़ रहे हैं उस पे हमारी भक्ति आधारित होनी चाहिए। देखिए हम सूर्य देव को देखते हैं, हर एक जन देखता है सूर्य को, लेकिन जब भक्त देखता है ना तो क्या देखता है, ये सूर्य के अंदर सूर्य नारायण भगवान है। कौन है, उसकी दृष्टि बदली नहीं बदली, बदल गई ना। भक्त सूर्य में भी भगवान के दर्शन करे, सूर्य नारायण भगवान है ना। पानी पीता है तो पानी, क्योंकि उसने सुना है शास्त्रों से। अभी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु को पान खाने का शौक है, क्या शौक है,
अभी जाते ही पान की लारी पे बैठ खड़े हो जाएंगे, लेकिन पान खाते खाते ये क्या सोचेंगे कि आज मैंने सुना है कि पान तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सुना है मैंने। तो कैसे इनको ज्ञान मिला? सुन के। और इन्होंने किससे सुना? मेरे से सुना। मैंने किससे सुना? हमारे शास्त्रों से सुना, गुरु से सुना। उन्होंने किससे सुना? उन्होंने आचार्यों से सुना। तो ऐसे ज्ञान कहां से आ रहा है? भगवान से। ओरिजिनली नॉलेज कहां से आ रही? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना, तो हमें ओरिजिनल नॉलेज मिल रही है। अगर परंपरा का अर्थ है कि जो चीज कही गई है वैसी की वैसी मिल रही है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। ओम प्रकाश जी सबसे ऊपर आम पे पेड़ पे चढ़ गए, और मैं नीचे खड़ा हूं। मैंने बोला ओम प्रकाश जी आम मुझे दीजिए। बोले मैं ऊपर से दूंगा तो आम टूट जाएगा। तो सिस्टम क्या है? 5 जने और चढ़ गए। कितने जने चढ़ गए? 5 जने। एक जना ओम प्रकाश जी के नीचे, दूसरा जना उनके नीचे, तीसरा जना उसके नीचे। फिर ओम प्रकाश जी ने क्या किया? आम को पहले उसको दिया, उसने तीसरे को दिया, उसने चौथे को दिया। आखिर में मुझे आम कैसा मिला? बिल्कुल अच्छी तरह मिल गया। और यही आम ऊपर से फेंकते तो टूट जाता। उसी प्रकार से ज्ञान जब प्रॉपर परंपरा से आ रहा है तो ज्ञान कभी भी बदलता नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान को बिना परंपरा के हम धारण करते हैं तो कोई भी टूटा फूटा ज्ञान, बदला बुदला ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान लेने से हमें शुद्ध ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए शिष्य गुरु परंपरा की महिमा है कि कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओरिजिनल चीज मिल रही है हमें। तो क्या कह रहे हैं? तच्छदाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्ति है। जो मुनि हैं, जो भगवान के साधक भक्त हैं, दो चीज उनके जीवन में होना चाहिए। क्या? ज्ञान और वैराग्य। और दोनों ज्ञान और वैराग्य भक्ति करने से अपने आप आ जाते हैं। और पश्यंती आत्मनि चात्मनम, वो अपने मन में भगवान को भी देखते हैं और अपने आप को भी देखते हैं। कैसे? भक्ति करके। कैसी भक्ति? शुद्ध ग्रहीतया, शास्त्रों के आधार पे। निष्कर्ष ये है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। पॉइंट क्या है? श्रवण कीर्तन करना हमारा धर्म है। उससे हम कुछ अंश समझ सकते हैं, पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन वो समझना भी हमारी जवाबदारी है, हमारा धर्म है। हरे कृष्णा। अब एक बहुत अच्छा भजन है, तो सुभद्रा देवी तुम्हारे पास है वो, विभावरी शेष ग्रुप में डाल दीजिए। तो इसमें लिखा है ना, यस्यावतारा कर्माणि गायंती, भगवान के अवतार और कर्म को गाना चाहिए। गाना का मतलब उनका महिमा, उनका महिमा का वर्णन करना चाहिए। तो एक भजन है जिसमें भगवान के कर्मों का अलग अलग वर्णन है और अवतारों का भी वर्णन है। बहुत सुंदर भजन है। वृंदावन में रोज मंगल आरती में आप जाएंगे ना, ओम प्रकाश जी परसों जा रहे हैं ना वृंदावन, तो सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में मंगल आरती होती है। तो यही भजन आप रोज सुबह सुनेंगे, वहां पे अटेंड करेंगे सुबह 4:30 बजे। कहाँ ठहरे हुए हैं? हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो ये भजन है।